हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आ रही होंगी। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। टिकटॉकर बहू। उत्तराखंड के एक बड़े से शहर में पम्मी और उनकी बेस्ट फ्रेंड भूमि रहा करती थी। पम्मी एक दिन भूमि से कहती है, क्या मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कैश का अपने बेटे प्रेम के लिए मांग सकती हूँ? इस पर भूमि कहती है, हाँ क्यों नहीं। अब वो दोनों बड़े हो गए हैं, प्रेम भी अपने पैर पे खड़ा हो चुका है, भूमि भी डॉक्टर है, तो क्यों नहीं उन दोनों की हम लोग शादी करा दें। ये सुन के पम्मी और भूमि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दोनों एक शादी करा देती हैं प्रेम और कैशमीरा की। प्रेम कैशमीरा को पहले से जानता था और प्रेम कैशमीरा को हमेशा कैश करके बुलाता था, क्योंकि वो दोनों भी बचपन के ही दोस्त हैं। तो इसी तरह शादी का दिन आता है और शादी खुशी खुशी बीत जाता है, जिस वजह से कैश और प्रेम दोनों बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह कैश के मुँह दिखाई का दिन आता है और पम्मी भी अपने कुछ दोस्तों को बुलाई रहती है। तो पम्मी की कुछ दोस्तें हैं, जब देखती हैं कैश को तो कहती हैं, इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा हुआ है, इसको मैंने कहीं तो देखा है, ऐसे कहते कहते लेकिन उसकी दोस्त को ये बात याद ही नहीं आता कि वो उसे टिकटॉक पे देखी है। इस वजह से जो पम्मी है उसे भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है कि ये सब क्यों ऐसा बोल रही है, क्या बात है, लेकिन कोई उस सब पे ध्यान नहीं देता है। फिर सब लोग फंक्शन में लगा जाता है, मुंह दिखाई अच्छे से बीत जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। पम्मी भी घर में सारा काम वही करती थी और जो कैश थी वो कोई ना कोई बहाना बना के अपने रूम में ही रहती थी। कभी कहती थी मेरा पैर दर्द कर रहा है, कभी कहती थी मेरा सर दर्द कर रहा है, कभी कहती थी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। ये कहते कहते काफ़ी महीने बीत गए और पम्मी घर का काम करती रह गई। जिस वजह से एक दिन पम्मी प्रेम से कहती है, बेटा जब से कैश घर में आई है तब से मैं ही सारा काम कर रही हूँ, तो तुम्हारे की शादी करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। बस उसने आखिरी बार काम अपने मुंह दिखाए वाले दिन किया था। जिस वजह से प्रेम को भी थोड़ा सा बुरा लगता है अपनी माँ के लिए और प्रेम जाके कैश से कहता है कि क्या तुम एक भी घर का काम नहीं कर सकती हो, कम से कम अपने ही काम कर लो, घर के खाने ही बना लो, माँ पापा को चाय ही दे दो। जिस वजह से कैश को ये बहुत बुरा लगता है कि माँ जी अब मेरी चुगली प्रेम जी से कर रही हैं और वो जाके पम्मी को बहुत खरी खोटी सुनाती है। कहती है, आप कैसी माँ हैं, आप अपने बेटे से अपने बहू के कान पर रही, अपने बेटे का रिश्ता ही तोड़वाना चाहती हैं अपने बहू से। ऐसे ऐसे कह के पम्मी को ये बात बहुत ही बुरा लगता है कि ये सब मैंने क्या कर दिया। लेकिन समय बीतता है, पम्मी को कुछ भी नहीं होता है और पम्मी अपने दोस्त भूमि से भी ये बात नहीं बताती है कि तुम्हारी बेटी अभी ये सब कर रही है। लेकिन कुछ दिन बाद समय बीतता है। प्रेम लेकिन कैश को एक दिन पकड़ लेता है कि वो टिकटॉक पे वीडियो बनाती रहती है। वो प्रेम अपने ऑफिस में वीडियो देखता रहता है जिस पे कि गलती से टिकटॉक पे उसका वीडियो हो जाता है कैश का। तब उसे पता चलता है कि कैश इसीलिए दिन भर काम नहीं करती थी क्योंकि वो टिकटॉक पे वीडियो बनाती है। और वो घर में बेहद गुस्से से आता है, एकदम बेहद गुस्से से आता है और कहता है, कैश तुम जल्दी सामने आओ, तुम ये सब करती हो, तुम इस खानदान की बहू हो गई, तुमको ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तुम मेरे माँ से खाना इसलिए बनवाती थी क्योंकि तुम टिकटॉक पे वीडियो बनाती हो। ये बात सुन के पम्मी बेहोश हो जाती है कि अब मेरी क्या ही इज्जत रह गई लोगों में। मैंने तो घर में काम वाले भी इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मुझे अपने हाथ का, अपने परिवार के हाथ का खाना खाना पसंद था, लेकिन ये तो अत्त हो गई। मैं लोग क्या मुँह दिखाऊंगी, मेरे दोस्तों को क्या मुँह दिखाऊंगी कि घर की चीज़ें बाहर सड़कों पे ऐसे। और उसकी सास को ये बहुत बुरा लगता है और प्रेम और कैश को तो और गुस्सा आता रहता है कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी माँ को तो पहले से पता था कि मैं ये सब काम करती हूँ, तो इन लोग इतना क्या नाटक कर रहे हैं। जिस वजह से कैश वो घर छोड़ के भूमि के पास चली जाती है और भूमि और पम्मी की भी बेहद लड़ाई होती है। कहती है कि तुझे क्या नहीं पता था मैं ये सब काम करती हूँ, पम्मी तो मेरी बेटी नहीं करेगी। तो जिस वजह से फिर कैश वहीं पर रहने लगती है और प्रेम और पम्मी माँ बेटे दोनों अपने घर पे रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि कैश कभी माँ नहीं बन सकती, जिस वजह से सबसे ज़्यादा दुख प्रेम और उसकी माँ पम्मी और भूमि को होता है। जिस वजह से पम्मी और प्रेम दोनों भूमि के घर पे आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं। फिर उन दोनों पम्मी कहती है, कैश बेटा तुम हमारे साथ अपने ससुराल चलो, तुम्हारी वहाँ बहुत कम निकलती है, तुम भरो टिकटॉक वीडियो बनाना पर कम से कम हमारे नज़रों के सामने तो रहोगी बेटा। इस वजह से कैश को भी लगता है इतनी बड़ी बात हो गई, पर माँ जी मुझे अभी भी घर ले जाने के लिए कह रही हैं। मतलब
मुझे भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ अच्छा करना ही होगा, जिस वजह से मैं हमेशा उन दोनों को खुश रख सकूं। और प्रेम भी उसे कहता है, हाँ कैस घर चलो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इस वजह से कैस भी कहती है ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो मम्मी और प्रेम बोलते हैं बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। तो कैस कहती है अब मैं कभी टिकटॉक वीडियो नहीं बनाऊंगी और आप लोग भी मुझे कभी बनाने के लिए नहीं बोलेंगे। इस बात पर मम्मी और प्रेम जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं हमने कब बोला कि तुम टिकटॉक वीडियो बनाओ, और तुम अब टिकटॉक वीडियो बनाओगे भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें अपने बच्चों और अपने परिवार की परवाह है, ना कि बाहरी लोगों की। समाज का तो काम ही है बोलना, पर हमारा काम है हमारे जो मन में हमें वो करना। लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है करना। तो चार लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे। ये कहकर वो सब अपने घर चले जाते हैं और भूमि भी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है और अपनी बेटी को अलविदा कह देती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप पे भी यही चीज़ लागू होता है, आपके मन में है वो करें, ना कि समाज के डर से जो आपके मन में है वो ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।